नमस्कार, मैं हूँ मीना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। सन 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्यता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को हर्षोल्लास के साथ में मनाने एवं इनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से विशाल रैली निकालने वाले योद्धाओं का सम्मान, सादगी व गरिमापूर्ण कार्यक्रम इलेक्शन सिंडिकेट के सुदामा नगर कार्यालय पर मी मराठी मंच के संयोजक गौतम कुमार वाकोड़े द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर इलेक्शन सिंडिकेट के चेयरमैन राजदत्त शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मराठी भाषी सोशल ग्रुप धर्म जागरण समिति के अध्यक्ष रवि पवार, उपाध्यक्ष सुभाष देशमुख, मुन्ना भाऊ जगताप, सुनील सोनवणे का भूपेंद्र केतके, जगन बोरिया, राजेंद्र पाटिल, राजीव शर्मा, पीयूष भीते, राजेंद्र मालवीय, संजय शुक्ला, गिरीश ठाकुर, विपिन केदारे आदि ने सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन विकास जोशी ने एवं अंत में आभार दीपक सेठिया ने माना। शिवाजी शूरवीरों की है ये धरती, वीर शिवाजी पालनहार। बुराई जिससे डर कर भागे ऐसी गूंजी है हुंकार। स्वराज्य हमारा है विस्तार, वीर शिवाजी की है दहाड़। ऐसी उठी बुलंद आवाज, खंड खंड गिरने लगे पहाड़। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। 563 लोग अपना अपना झंडा और अपने अपने राग। हम देश नहीं थे। आप ये सोचे कि हम आजाद हुए तो आजाद हम तब हुए जब हम गुलाम हुए। गुलाम हुए ही क्यों? किसने कहा था कि तुम गुलाम हो जाओ भाई? मुगल आए और हम देश नहीं थे। 563 रियासतों में और भी ज्यादा रियासतों में अपने अपने झंडे थे। इंदौर में मल्ला राव, ग्वालियर में राणोजी, महाजी शिंदे, वो शुरू हुए। इसी तरह से यहाँ पर पवार, देवास में तो दो राजा, छोटी और बड़ी, गजब की बात है। देवास में दो, बाकी पूरी दुनिया में एक राजा। तो ये सब अपनी अपनी सल्तनत थी, हम देश नहीं थे। आप सभी महानुभाव, सभी वरिष्ठगण, सभी हम जातीय धर्म से जुड़े हुए, हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा, जन सेवा, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का इस उद्देश्य। हमारे बीच में जो महान विभूतियां हैं, जो सतत कई विपरीत परिस्थितियों में कई आड़ी अड़चनों को सामना करते हुए एक सामाजिक स्तर पर आयोजन करना मतलब किसी युद्ध से कम नहीं होता है, और उस पर विजय पाना ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो इस गौरवशाली क्षण को हम सतत हमारे अंतर्मन से, अंतरकण से ऐसे महान लोगों का हम दिल की गहराई से स्वागत और सम्मान करते हैं। भेज औरंगजेब ने आदिल को यकीन दिलाया, छापा मार शिव
शिवाजी ने शाइस्ता की उंगलियों को काट गिराया, उल्टे पांव भगा उसको मजा खूब चखाया। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी 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 शिवाजी। विजय मिली जय सिंह को तब शिवाजी ने संधि नीति अपनाई, किए समर्पित कई किले जन जन की। साथियों, शर्मा जी ने बहुत शानदार तरीके से अपने भूमिका को हम लोगों के सामने रखी है। निश्चित ही इतिहास गवाह है शिवाजी राव शिंदे जी के बारे में। हम क्या तारीफ करें और क्या बोलें, वो शब्द ही नहीं है हमारे पास जो उनके हम तारीफ करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे जो 4 योद्धाओं के बारे में जो आज यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है, और ये सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है कि इनके द्वारा शिवाजी शिंदे की यात्राएं निकालने के लिए समाज से ये लोग निकल के आए। समाज में जो जागरूकता है उसको फैलाने के लिए शिवाजी राव शिंदे जी ने जो कार्य किए हैं, शिंदे जी नहीं, भोसले जी, सॉरी, अरे बंद है ना टोटल, माफ करना, वो निकल गया मेरे से। शिवाजी राव, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बैठे हैं और एकत्रित होकर हमको और अच्छी तरीके से ज्यादा से ज्यादा संगठित होकर, जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अगर इसको हम और ज्यादा बड़े रूप में अगर ले जाएं तो निश्चित ही हम कुछ संगठनों के साथ में जोड़कर अगर इसको भव्य रूप देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित मान के चलिएगा कि आपका ये जो छोटा प्रयास है निश्चित ही एक विकास स्वरूप लेगा और आपके समाज में जो जागरूकता है, जो अभी कमियां हैं, जो अभी लोग नहीं जागरूक हुए हैं, वो निश्चित ही इस संदेश के माध्यम से वो भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, समाज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, निश्चित ही हमारे समाज में एक दूसरे को टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग गुजर रहे होंगे इस स्थिति से, लेकिन साथियों मेरा निवेदन है, फोन कर दिया आप लोग इन चीजों से कभी भी नहीं घबराना और कभी भी मत सोचना कि यार ये व्यक्ति हमारे लिए इस तरह की हरकत करे। जैसे आप लोगों के इंदौर के अंदर ही 4 ग्रुप बने हुए हैं, तो 4 ग्रुप के माध्यम से अलग अलग जगह से आप यात्राएं और ये रैलियां निकालते हैं, तो निश्चित मान के चलिए साथियों कि उनसे भी आप संपर्क बनाए रखें, उनसे भी अपना संबंध बनाएं और क्यों ना एक रूप और एक जगह से इस भव्य यात्रा को आप एक बहुत बड़ा स्वरूप देने की कोशिश करेंगे। क्या बात और कि आप जिस भावनाओं के साथ निकले हैं, जिस उद्देश्य के साथ निकले हैं, तो वो उद्देश्य आपका निश्चित ही पूरा होने की संभावना है। आज राजद जी के यहाँ रखा गया है, ऐसे ही एक कार्यक्रम आपका सम्मान समारोह आपका और आपके अलावा समाज के जितने भी लोग हैं 150-200 उन सबका सम्मान मेरे कार्यालय पे गुमास्ता नगर इसकी हिम्मत तक ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी समाज वालों से, समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी लोग मतलब उसके लिए हमारे विचार उस पर विचार करें और एक स्वागत समारोह का समय आप लोग दें, तो उस कार्यक्रम को किसी भी संडे के दिन विशाल रूप में अपन सुबह उसको रख देंगे। संस्कृति की रक्षा के लिए पार्टी एक तरफ, हमारा दिल, हमारा हृदय की धमनियां, मस्तिष्क की तंत्रिका, वो संस्कृति की रक्षा के लिए हम सबके साथ ये मेहनत, खास बात ये शिवाजी किसी के बाप की बपोती नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है। हिंदुस्तान की एक एक मिट्टी का बना हुआ ये शख्स जिसके शरीर की धमनियों में आजादी दौड़ रही थी, आजादी दौड़ रही थी, अब आजादी किससे? शिवाजी राष्ट्र नायक है, उनमें उस यात्रा में हर हिंदू आना चाहिए और अभी भी हमारी यात्रा में सारा समाज आता है। हमने स्टार्टिंग से जो 21 जनों कमेटी बनाई है उसमें भी 4 हिंदू रखे, हिंदू मतलब अपन सब हिंदू, मकवाना समाज से, कोई ठाकुर समाज से, मतलब हमने टोटल लोग रखे उसमें। ऐसा कहीं भी नहीं करा कि किसी को ये लगे कि हाँ हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे समाज से, इतना कि मराठी समाज से। तो दूसरा विषय जैसे आ रहा था, हमारे लिए
हिंदुत्व को एकत्रित करना है, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। और यही शिवाजी का उद्देश्य था और वही शिवाजी का उद्देश्य लेके चला। बहुत सारे लोगों को आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ शिवाजी सिर्फ मुस्लिम विरोधी कभी नहीं थे। नहीं, मुगल बिल्कुल विरोधी बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात। उनकी सेना में भी उनके मुस्लिम थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। उनके सेनापति मुस्लिम थे, सेनापति मुस्लिम थे। मतलब आप ये समझो कि शिवाजी कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रहे, उनके मुगल के विरोधी रहे, क्योंकि वो हिंदुओं को वो काट के तलवार की पे कि या तुम मुसलमान बन जाओ या फिर मर जाओ। और हिंदू परिवार में थी, उसके आदमी को काट दिया तो उनके औरतों को मुगल ले जाते थे और अपने हरम में रखते थे, उनसे शोषण करते थे। जो बच्चे पैदा होते थे उनके नाम मुस्लिम रखा जाते थे और ये कईयों साल चला, उन्हें 400 साल मेरा। तो आज जितने भी हिंदू हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मेरे और वैसे लगता है वो है भी कि जितने हिंदू हैं वो सिर्फ शिवाजी के कारण ही आज अपना संघर्ष लगाते हैं। ये तो मुश्किल है कि मुगल इतने कट्टर थे, उनकी 10,000 की सेना, जो अपनी सेना जो बोल रहे ना, वो 1 लाख सेना काट डालते। जब शिवाजी ने अपनी सेना तैयार करी तो शिवाजी की 10,000 की सेना मुगलों के 1 लाख सैनिक को काट डाली। वो इतिहास था। उनको मारना मतलब उनकी 6.5 फीट हाइट थी, उनको मारना बहुत असंभव था। अपने यहाँ 5.5-6 फीट से ज्यादा के लोग हाइट लोग नहीं, वो एक खुराक में एक बकरा खा लेते थे अपने यहाँ। मतलब वैसे लोग थे वो, मतलब अपने यहाँ तो अपने अंदर भाव कितना कि कोई गिर जाए सड़क पे तो अपन चले जाते उसको उठाने, वैसे लोग ही नहीं थे उस टाइम भी। अपने दया का भाव खूब था। अपने पहले के राजाओं को भी दूसरे इतिहास देखो आप, वो जैसे मोहम्मद जी गोरी को कितनी बार माफ करा, और वो एक बार मतलब जीतने के बाद माफ कर दिया, वो एक बार जीते उन्हें ले जाके मारे डाला। तो वो अपने दया का भाव ही है अपने हिंदुस्तान में दूसरे कंट्रियों के मुकाबले। बस इतना कहना है। और आप अपनी यात्रा में आना है